हेलो एवरीबॉडी, क्लास 8 की वर्कशीट सपोर्ट मटेरियल हम लोग कर रहे थे। प्रगति हम कर रहे थे क्लास 8 की, और अब हम आ गए हैं पेज नंबर 4 पर। पेज नंबर 4 पर हमें लिखना है एक पैराग्राफ अबाउट फ्लड्स के बारे में, कोई भी एक नेचुरल डिज़ास्टर जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं। तो कुछ लाइनें आपको लिखनी हैं, कुछ लाइनें हमें यहाँ पर पहले दी भी गई थी। देखिए यहाँ पर कुछ लाइनें हमें पिछली जो हमने वर्कशीट करी उसमें दी गई थी। देखिए यहाँ पर लाइनें हैं, ह्यूज वेव्स ऑफ वाटर हिट द लैंड एंड फ्लडेड, ये होता है फ्लड्स। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मूव टू हाई एंड फार प्लेस, ऐसा करना चाहिए। चलिए हम इसको लिखते हैं। वो जो जगह दी गई है बेटा उसमें आप ये लिखेंगे जो मैं यहाँ लिखवा रही हूँ आपको, वहाँ पर अपनी बुक में आप लिखेंगे। लिखिए फ्लड्स फ्लड्स आर कॉज्ड बाय ओवरफ्लोइंग रिवर्स और heavy rainfall or any cyclone like condition, इसके कारण होती है फ्लड। इन फ्लड्स देयर इज हैवी लॉगिंग ऑफ वाटर इन द रेजिडेंशियल एरियाज एंड वाटर में एंटर द हाउसेस। फ्लड्स में क्या होता है बच्चे, फ्लड्स में हैवी लॉगिंग ऑफ वाटर, बहुत पानी जमा हो जाता है रेजिडेंशियल एरियाज़ में, रिहायशी इलाकों में जहाँ पर लोग रह रहे होते हैं, और घरों में पानी भर जाता है। फ्लड्स आर कॉमन इन इंडिया एज मैनी ऑफ द सिटीज़ आर लोकेटेड ऑन द कोस्टल एरियाज ऑफ रिवर्स। बहुत सारे शहर हमारे देश में नज़दीक बसे हुए हैं, जो नदी के किनारे होते हैं उसके नज़दीक बसे हुए हैं, इसीलिए हमारे यहाँ फ्लड आती रहती हैं। इन केस ऑफ फ्लड वी शुड मूव टू फार एंड हाई प्लेस। इन फ्लड्स वी शुड टेक शेल्टर ऑन द रूफ्स और we should move out of the place immediately। या तो आप घर छोड़ दीजिए, वो जगह छोड़ दे, दूर चले जाइए जहाँ पर ऊंचाई पर हो कोई जगह, या फिर घर की छत पर रहिए जहाँ पर आपको वो हो सके, आप बच सकें। ठीक है, ये तो ये लाइनें आप वहाँ लिखेंगे, 4-5 लाइनें। वापस चलते हैं वर्कशीट पे बच्चों। चलिए बच्चों, लिसन टू द इंटरव्यू ऑफ मेट्रोलॉजिकल एक्सपर्ट। मेट्रोलॉजिकल होता क्या है बच्चे, मेट्रोलॉजिकल होते हैं वो लोग जो मेट्रोलॉजी से रिलेटेड यानी मौसम विभाग से एक्सपर्ट आए। जेसी चावला, उनकी बातें सुनिए और नीचे दी गई इन्फॉर्मेशन को पूरा करिए। देखिए ये इन्फॉर्मेशन तो हम नहीं सुन सकते हैं, लिसनिंग टेक्स्ट है जो पेज नंबर 22 पर दिया हुआ है। एक बार मैं देख लेती हूँ कहाँ पर है, 1 सेकेंड रुकिए बच्चों, मैं पढ़ूंगी फिर उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये मटेरियल तो हमें नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए हमने फ्लड्स के बारे में भी देखा, पढ़ा, और फ्लड्स होती क्या है, बाढ़ क्या होती है, और हम सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं बाढ़ क्या होती है। फ्लड्स होती हैं व्हेन, जब वाटर पानी इन रिवर्स नदियों में, लेक्स झीलों में, और ओशन या समंदर में राइजेज अबव द डेंजर लेवल, खतरे के निशान से ऊपर जब बहने लगता है तब फ्लड्स आती हैं। ठीक है बच्चे, डेंजर लेवल LEVEL एंड गोज ऑन द लैंड, और ज़मीन पर फैल जाता है। फ्लड्स हैपन व्हेन देयर इज़ लॉट ऑफ रेन फॉल इन लेस टाइम, थोड़े से समय में बहुत तेज़ बारिश हो जाए तो क्या हो जाता है, पानी जमा हो जाता है, उससे भी बाढ़ जैसी स्थिति होती है। सम रिवर्स, कुछ नदियाँ, डैश फ्लड एवरी ईयर ब्रिंग फ्लड, कुछ नदियाँ हर साल बाढ़ लाती हैं, कुछ नदियाँ हर साल बाढ़ लाती हैं, हम लोग जानते हैं कुछ नदियों में हर साल बाढ़ आती है। When the floods go down, जब ज़मीन वो फ्लड चली जाती है, बाढ़ चली जाती है, there are lots of minerals in the ground, ज़मीन में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। many people can drown in floods, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बाढ़ में डूब जाते हैं। every year people lose their lives एंड मटीरियल, बहुत सारा सामान खोते हैं अपना और अपनी ज़िंदगियाँ खो देते हैं बाढ़ की वजह से।
डैम्स कैन रिड्यूस फ्लड्स, हम नदियों पर अगर बांध बना दें और नदियों के पानी को इकट्ठा करें तो उससे क्या हो सकता है, हम बाढ़ों को रोक सकते हैं, बाढ़ को होने से रोक सकते हैं। देयर आर ऑफन फ्लड वार्निंग्स ऑन रेडियो एंड टेलीविज़न, नॉर्मली आती हैं वार्निंग फ्लड की रेडियो और टेलीविज़न पर कि बाढ़ आने वाली है या समंदर में लहरें उठने वाली हैं, बहुत तेज़ बारिश हुई है, तो रेडियो टेलीविज़न पर ऐसी वार्निंग्स आती रहती हैं। इसको कंप्लीट करेंगे बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, इन वर्ड्स को आपको बोलना है मेरे साथ साथ, ठीक है बच्चे। चलिए बोलना शुरू करते हैं, फिर हम वर्कशीट बंद करेंगे। चलिए यहाँ से बोलना शुरू करिए। सुनामी, ये है बच्चे सुनामी, क्या है सुनामी, यहाँ पर टी की आवाज़ नहीं आएगी। ये है आइलैंड, क्या है आइलैंड, यहाँ पर एस की आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है बच्चे। अर्थक्वेक्स, आइलैंड क्या होता है टापू, इनके हिंदी भी लिखेंगे साथ साथ, ठीक है बच्चे। सुनामी, सुनामी की हिंदी सुनामी लिखेंगे। अर्थक्वेक क्या होता है बच्चे, भूकंप, क्या होता है बेटा भूकंप, अपनी नोटबुक में लिखेंगे या बुक में लिखेंगे। चलिए करेज, करेज का मतलब क्या होता है हौसला, करेज का मतलब क्या होता है हौसला। सर्वाइवल, सर्वाइवल मतलब जीवन, जीवन, सर्वाइवल मतलब जीवन। आर्कीपेलागो, बेटा पुराने समय की चट्टान, पुराने समय पर पूरी दुनिया एक पॉइंट पर थी, उसको आर्कीपेलागो कहते थे, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको कुछ नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे। चलिए आगे। ट्रेमर्स, ट्रेमर्स होते हैं भूकंप में जब आता है ना वो ऐसे हिलती है ज़मीन, तो उसको बोलते हैं ट्रेमर्स। ट्रेमर्स होते हैं धरती का हिलना, धरती का कंपन, धरती का कंपन, ठीक है बच्चे। केओस, केओस मतलब सब गड़बड़, केओस मतलब गड़बड़, केओस मतलब गड़बड़, सारे के मीनिंग लिखेंगे अपनी नोटबुक बुक में। गड़बड़, उसके बाद लिखेंगे कन्फ्यूजन, क्या लिखेंगे कन्फ्यूजन, क्या लिखेंगे आप कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है किसी चीज़ को लेकर संदेह या आपके दिमाग में विरोधाभास होता है, कन्फ्यूजन होता है ना, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हमें समझ नहीं आना, तो कन्फ्यूजन होता है समझ नहीं आना, समझ नहीं आना। रिलीफ होता है, रिलीफ क्या होता है बच्चे, रिलीफ होता है कोई भी मदद जब आती है आपको या कोई आराम मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड रिलीफ। जब भी बाढ़ आती है तो सरकार रिलीफ भेजती है। हेलीकॉप्टर आप जानते हैं, हेलीकॉप्टर आपने देखे होंगे। डेज मतलब धुंधला, रिसीड मतलब जाना, किसी चीज़ का जाना इज़ कॉल्ड रिसीड, ठीक है बच्चे। ये हो गए, अगली लाइन पर आते हैं। ये सारे वर्ड मीनिंग लिखिए अपनी नोटबुक में और बुक में लिखिए पहले। उसके बाद क्लिंगिंग, क्लिंगिंग मतलब पकड़ना, क्लिंगिंग मतलब पकड़ना, पकड़ना। फेंटेड मतलब बेहोश होना, फेंट होना, बेहोश होना, ठीक है बच्चे। ट्रॉमेटाइज्ड मतलब डरना या डराना। इंटरव्यूड, इंटरव्यू लेना। रिजॉर्ट क्या होता है बेटा, होटल का भाई बहन होता है रिजॉर्ट, होटल जैसी जगह जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, रहने जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ रिजॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर देखिए। ट्रिगर, किसी चीज़ को शुरू कर देना, ट्रिगर कर देना, शुरू करना, ठीक है, ट्रिगर कर देना। मैसिव, मैसिव क्या होता है बहुत बड़ा, ह्यूज, ह्यूज बहुत बड़ा। स्वेलिंग मतलब सूजन, स्वेलिंग क्या होता है सूजन। ज्योग्राफी क्या होता है, ज्योग्राफी होता है भूगोल, धरती गोल है, जियोग्राफी भूगोल, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं। वर्लपूल, वर्लपूल में यहाँ पर ऐसी ऐसी एक जगह बनती है जहाँ पर सारी चीज़ें मिक्स होती रहती हैं, इसको बोलते हैं वर्लपूल। ये साइक्लोन में होता है। वोल्केनो क्या होते हैं बच्चे, वोल्केनो होते हैं, वोल्केनो को कहते हैं क्या, देखिए ऐसे ज़मीन के अंदर से बहुत सारा लावा निकलता है, वोल्केनो कहते हैं उसको, ज़मीन के अंदर से बहुत लावा निकलता है। वोल्केनो को हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, पर इंग्लिश में वोल्केनो ही कहते हैं। देखिए बेटा बहुत सारा लावा निकलता है ज़मीन के अंदर से, दैट इज़ कॉल्ड वोल्केनो। चलिए आगे। लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड मतलब धरती का खिसकना, खिसकना, स्लाइड होना, खिसकना, धरती खिसकना, ज़मीन खिसकना इज़ कॉल्ड लैंडस्लाइड। स्क्रीम होता है बेटा चिल्लाना, स्क्रीम क्या होता है चिल्लाना, ठीक है बच्चे।
यहाँ पर आते हैं। अब हम ये आगे के जो 8 वर्ड्स हैं, आगे की दो लाइनें हैं, वो अगली वर्कशीट में करेंगे। इस वाली वर्कशीट के लिए काफ़ी है, सारे लिखिएगा। उसके बाद अगली एक्सरसाइज भी हम शुरू करेंगे। चलिए चलते हैं, बाय बाय बच्चों।